Hello, my dear students. Welcome to the session of linear algebra, vector spaces particularly. लास्ट क्लास में आपने वेक्टर स्पेस किया था. आज हम दो तीन और टॉपिक्स करेंगे अच्छे से. एंड जैसे मैंने कल बोला था, जब तक आपको बेसिक डायमेंशन अच्छे से क्लियर ना हो जाए तब तक आपको चैन की सांस नहीं लेनी है. टुडे वी शैल बी डूइंग सबस्पेस. क्या होता है? आज आपको सबस्पेस कराया जाएगा. आज आपको एल डी एल आई कराया जाएगा. हो सकता है आपको लीनियर स्पैन भी करा दिया जाए. लेकिन भैया ज़रा ध्यान से देखिए, कल जो आपको कराया गया था उसमें आपको सिर्फ ये क्लैरिटी दी जा रही थी कि वेक्टर स्पेस में क्या करना है आपको. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. यस, इन द लास्ट क्लास, इन द प्रीवियस क्लास हम आपको बस ये बता रहे थे कि वेक्टर स्पेस एग्जामिन करने के लिए आपको वो 9 10 11 12 एग्जाम्स नहीं करनी है. आप बस सम प्रॉपर्टी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से आइडिया ले लेंगे कि वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा. इतनी सी चीज़ है बस, और कुछ नहीं है. फिर आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए थे, जैसे आर पावर एन इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर. मेट्रिसेस का स्पेस है वो भी वेक्टर स्पेस समटाइम्स बनेगा, समटाइम्स नहीं बनेगा. देन पोलिनोमियल का स्पेस, जिसका क्वेश्चन हर बार आता ही आता है एग्जाम में. तो ये सब आपको वेक्टर स्पेस के बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं. मैं आपको आराम से बहुत इन डेप्थ करा सकता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा सकता हूँ. एक बार ज़रा ये दो चार टॉपिक टच कर लें हम, तो फिर ओवरऑल देखने में अच्छा रहेगा, बजाय बिगिनिंग के टॉपिक में ज़्यादा दिमाग खराब करके. बेटा अभी सबस्पेस देखेंगे, एल डी एल आई देखेंगे और लीनियर स्पैन. आपको भी पता है ये तो पूरे मैथमेटिक्स की लाइफ है. एल डी एल आई जगह जगह आता ही है. आप कोई भी कुछ भी उठाइए, सब जगह आता है. देखिए, डेफिनेशन ऑफ अ सबस्पेस कॉपी कर लीजिए. if V is a वेक्टर स्पेस ओवर F, बोलते ही अपने आप फील्ड हो गया, एंड S कंटेन इन V, V नॉन एम्प्टी, देन भाई फटाफट कॉपी कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आने शुरू हो गए एग्जाम में. S is a सबस्पेस ऑफ V if and only. अगर आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन चाहिए तो कैसे बनेगा? ये आपका V है वेक्टर स्पेस, ये आपका फील्ड है. बेटा आप सबस्पेस लेके बैठे हैं. अब ये इसको सबस्पेस कब बोलेंगे? देखिए, मैं डेफिनेशन तो आपको बता दूंगा, पहले आप ज़रा रिकॉल करो. सबस्पेस को हमारी गोली. और ये बताइए सबसेट क्या होता है? सबसेट मीन्स सेट विद इन अ सेट. सब सीक्वेंस मीन्स सीक्वेंस विद इन अ सीक्वेंस. लाइक सब मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स विद इन अ मैट्रिक्स. तो सब स्पेस यानी वेक्टर स्पेस के अंदर बैठा हुआ एक और वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड सब स्पेस, और कुछ नहीं है. जैसे सब ग्रुप होता है, सब रिंग होता है, ऐसे सब स्पेस है. तो ऐसे द सब स्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ एस इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस. फिर कल वाली क्लास याद आई आपको कि भाई कोई भी वेक्टर स्पेस होगा तो बिना फील्ड के नहीं होता. तो बेटा चाहे ये खुद वेक्टर स्पेस है या सब स्पेस है, उसका कॉमन फील्ड होना चाहिए. जैसे 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 अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है तो जो ग्रुप होता है और जो सब ग्रुप होता है बेटा, वो दोनों सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होने चाहिए ना. ये थोड़ा ना ग्रुप में आप प्लस ले लेंगे और सब ग्रुप में आप डॉट लेके, ऐसे नहीं होता. सेम ऑपरेशन के अंडर काम होता है. ऐसे ही यहाँ सेम फील्ड के अंडर बनेगा सब स्पेस बनेगा. तो डिफरेंट फील्ड है तो फिर नहीं नहीं कहला पाएगा, फिर नहीं चल पाएगा. चलिए यहाँ तक ठीक है. अब अपने काम की चीज़ बेटा, यहाँ ये तो हो गया प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन या प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कह लीजिए. अब एग्जाम में क्वेश्चन आए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने शुरू हो गए एग्जाम में, ये समझ लीजिए. तो बेटा ये इसके लिए क्या लिखेंगे? अब भाई सब स्पेस है यानी खुद भी वेक्टर स्पेस है, यानी ये छोटा सा पोर्शन अपने आप में बहुत पावरफुल बन गया. और कल वाली क्लास याद करेंगे. अब ये इक्विवेलेंट क्राइटेरिया है. आज के बाद कभी भी किसी चीज़ को सब स्पेस के लिए एग्जामिन करना है तो वही दो तीन एग्जाम्स का सहारा लेंगे जो हम कल कर रहे थे. तो दिस इज इफ एंड ओनली. देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा. नंबर 1, एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू एस. ये डेफिनेशन है. एक्स अगर एस में है और अल्फ़ा अगर आपका फील्ड में है, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा एक्स आपका एस में. हाँ जी, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो ये सम प्रॉपर्टी बता रहा है और ये स्केलर मल्टीपल बता रहा है. अब और सुनिए, और सुनिए, क्योंकि हमें तो जस्टिफाई करना है, हमें जस्टिफाई करना है. बेटा इसी का एक और इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, ध्यान से सुनते रहना. पहले देख लो
मैं बाद में नहीं, मतलब ये इश्यूज ले पाएंगे हम। अगर एक्स वाई आपका एस में है और आपका अल्फा बीटा आपका फील्ड में है, तो दिस एम्प्लाइज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो आपका एस में होना चाहिए। और एक आखिरी चीज़ सुन लीजिए, देखिए इसमें सम भी है और इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। मैं अलग अलग बुक्स के आपको क्राइटेरिया आपके सामने रख रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, भाई मेरे को तो काम कराना ही है। तो बेटा वो कह रहे हैं कि ऐसा करो, एक्स वाई एस में लो और अल्फा फील्ड में लो और बस ये लिख दो। देखिए भाई, ये सम प्रॉपर्टी सेपरेटली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली, दिस सम प्रॉपर्टी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन वन गो। फिर कह रहे दो स्केलर क्यों लेने, एक ही ले लीजिए, इसमें सम भी आ गया और इसमें स्केलर मल्टीपल भी आ गया। तो भैया जो डेफिनेशन आपको अच्छा लगता है आप सब स्पेस के लिए यूज कर सकते हैं। हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये अलग अलग बुक्स में ये सब मिलेगा, कोई इशू ही नहीं है। इशू क्या है, झगड़ा किस बात का है, सब कुछ लिख दे तुम्हारे सामने। अब बुक लेके आइए ना, बताइए इसमें से क्या क्या नहीं है उस किताब में, यही मिलेगा। तो आज के बाद सम प्रॉपर्टी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये आपकी लाइफ लाइन हो गई लीनियर अलजेब्रा, इन्हीं दोनों से आपका काम होना है। रेडी फॉर नेक्स्ट? अब हम मज़ेदार तरीके से आगे बढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार तरीके, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आने शुरू होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, 100% कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही। प्रॉब्लम वन। हाँ हाँ, कल किया था या नहीं किया था? आज भी कर दूंगा, याद दिला देना, कर देंगे। हाँ 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 हाँ। अब उसके नोट्स अब कहाँ आएंगे भाई, पता नहीं कहाँ गए वो तो चेक करना पड़ेगा तो तभी। हो सकता है, मैं चेक कर लूंगा, शायद यहाँ पे भी मिस हो गए होंगे क्योंकि पहले का तो डाटा ही उड़ गया था बीच में। देखो ना, ये इसके पहले का है ही नहीं मेरे पास, इतना पहले का है ही नहीं ये देखिए दिखाते हैं आपको। ये ना लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी क्लास 23 24 के पहले का कुछ है ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं, आ ही नहीं रहा। आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे रिकवर करेंगे मुझे नहीं पता। आई आई टी जैम एम एस 29 के पहले का है ही नहीं इधर, वो देखना पड़ेगा। बाकी बाकी देखते हैं, चलो। हाँ जी, आइए। आर द फॉलोइंग, भाई ये क्वेश्चन आप ज़रा केयरफुली कीजिए, यहाँ से आपका स्किल डेवलप होना शुरू होगा। सही सुना आपने। यहाँ से आपका स्किल डेवलप होना शुरू होगा। आइए, यस, इन पे बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, ये तुरंत हो जाएगा। बेटा कौन सी दो एग्जाम्स का ख्याल रखना है, वेदर यू आर गोइंग विद वेक्टर स्पेस और यू आर गोइंग विद सब स्पेस, जस्ट रिमेंबर टू थिंग्स, टू एग्जाम्स। पहला सम प्रॉपर्टी, दूसरा मल्टीप्लिकेशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बोलो बोलो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये पहला क्वेश्चन है। बेटा ज़रा ध्यान देंगे, मैं टाइम खराब करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ भाई, बिल्कुल ज़रा भी नहीं करूँगा। ये आपका वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस आर क्यूब है, इसके अंदर जिसको सब स्पेस बनाना है, जैसे कि ए। बेटा ए में कोई थ्री टपल होने के लिए क्या कंडीशन है कि पहला कोऑर्डिनेट नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो एक काम कीजिए, टेल मी, इज इट अ वैलिड मेंबर ऑफ ए? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, क्या ये ए का वैलिड मेंबर है? यस। पहला कोऑर्डिनेट तो देखना है, वाई जेड फ्री रख दो, कोई बात नहीं। अरे है या नहीं है भाई? और यहाँ से अल्फा ले लीजिए -1, लो हो गया सत्यानाश। इसको ले लो आप एक्स वाई जेड और उसको ले लो अल्फा, तो व्हाट इज अल्फा टाइम्स एक्स वाई जेड, बोलते काहे नहीं?
हाँ 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 हाँ, 1 1 1 बिलोंग्स टू ए एंड -1 बिलोंग्स टू आर, बट व्हाट इज -1 इंटू 1 1 1? अब समझ गए मेरी बात? तो दिस इज -1 -1 -1। बेटा ये तो नहीं है ए में, क्यों? ए में होने के लिए जो पहला पहला कोऑर्डिनेट है वो तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए था ना, तो यहाँ नहीं है, बस ऐसे कर लीजिएगा। सेकंड वाले में, हाँ जी, व्हाट इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट हियर? स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए? अरे बोलो भैया, क्या होना चाहिए? रैशनल। रैशनल। रैशनल कोई गधा भी कर सकता है। वाई वुड अ गधा विल डू इट? आप लोग करिए ना, आप कौन सा कम है? आप कम है कोई उनसे? आप तो पूरी बराबरी में टक्कर देंगे। आप करो, सेकंड वाले पे हो। हाँ जी, पहला जो कोऑर्डिनेट है बी का वो बेटा रैशनल होना चाहिए, तो एक काम करिए, एक्स वाई जेड को ये ले लीजिए, रैशनल नंबर, वन इज अ रैशनल नंबर ना, वन इज अ रैशनल नंबर, ये ले लो। और अल्फा ले लो आप, √2। जल्दी बोलो, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? स्केलर मल्टीपल क्या आएगा? नहीं रहा ना, नो मोर। तो 1 0 0 बिलोंग्स टू बी एंड अल्फा इक्वल टू √2 बिलोंग्स टू आर। बट कल इसीलिए करवाया था, अगर आपने इम्पोर्टेंस दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो अपना बैंड बजाइए जाके, आप ही की गलती। तो बेटा ये तो सब स्पेस नहीं है, ये भी सब स्पेस नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ में ये कंडीशन और ये कंडीशन कुछ कुछ एक जैसा लग रहा है। ओके, लेट मी टेल यू सर्टेन थिंग्स, पहले ही बता देते हैं आपको, देखते ही आपको पता लग जाएगा। देखो भाई, ये y और z फ्री है यहाँ पे, लेकिन x पे रिस्ट्रिक्शन है। जबरदस्ती से कुछ नहीं बनेगा। हेलो, आर यू लिसनिंग? जबरदस्ती से कोई काम नहीं होने वाला भैया। अगर किसी कोऑर्डिनेट में आप जबरदस्ती करेंगे तो नहीं बनेगा सब स्पेस, इधर भी नहीं बनेगा। यहाँ जबरदस्ती करें कि पहला कोऑर्डिनेट रैशनली नहीं बनेगा। यहाँ पे y प्लस जेड का सम और x प्लस वाई, आप कहेंगे सर यहाँ तो जबरदस्ती है, यहाँ भी है। देखिए, इफ देर इज अ कांस्टेंट, इफ देर इज अ कांस्टेंट डिफरेंट फ्रॉम जीरो, जीरो आपके काम का है क्योंकि अबिलियन ग्रुप बनाना था वेक्टर स्पेस को, तो जीरो आपके काम आएगा, जीरो आपके काम आएगा। बट जीरो को छोड़ के कोई भी दूसरा कांस्टेंट दिख रहा है, 1 दिख रहा है, √2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है, एनी कांस्टेंट डिफरेंट फ्रॉम जीरो विल नॉट वर्क, एन नॉट ई नॉट वर्क। जीरो विल वर्क बट वन विल नॉट वर्क। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, इधर आइए। इसमें से सब स्पेस है या नहीं है, ध्यान से देखना भैया, मैं कबाड़ा करने के मूड में नहीं हूँ। इन्हीं दोनों को देख लीजिए बेटा, यहाँ पे पहले दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाँ जी, ये एक्स है आपका, जल्दी से बताइए, यहाँ होने के लिए ए और बी का सम 1 होना चाहिए। बेटा, इज इट अ मेंबर ऑफ एक्स? आई एम आस्किंग, इज इट अ मेंबर ऑफ एक्स? इज इट अ मेंबर ऑफ एक्स? यस। व्हाट अबाउट देयर सम? जल्दी बोलो भैया, टाइम नहीं खराब करो। सम, दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्स। अब आप कहेंगे क्यों? क्यों दिख नहीं रहा तुम्हें कंडीशन? क्या यहाँ पे ए प्लस बी का सम 1 आ रहा है? नहीं आ रहा। इधर आ जाइए दूसरे वाले में। अब यहाँ ये सब थोड़ा ना कराएंगे तुम्हें क्लास में, अकेडमिक्स में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ, रत जगह कीजिए, रात रात भर पढ़िए, काम आपका होके रहेगा। ढंग से करेंगे तो होगा काम। हाँ जी, यहाँ होने के लिए बी और सी का सम 2 है आपका, ये लो, 0 0 2 ले लो यहाँ, और 0 2 0 ले लो। जरा बताएंगे सम क्या आएगा? अरे आप तो कुछ बोल ही नहीं। अब देखो, ये y में है, बिल्कुल है, क्योंकि बाद के दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम 2 है। ये भी y में है, लेकिन ये तो y में नहीं है। एम आई राइट? एम आई राइट? एनी कांस्टेंट डिफरेंट फ्रॉम जीरो अगर दिख रहा है पिक्चर में, जैसे यहाँ 2 दिख रहे हैं, 1 दिख रहे हैं, एनी कांस्टेंट डिफरेंट फ्रॉम जीरो विल नॉट वर्क। इसमें क्या करेंगे आप? मेरे मेरे को बस चॉइसेस, अगर कुछ, हाँ जी, यहाँ कौन कौन से मेंबर्स दिख रहे हैं ना आपको? हाफ 0 0 ले लीजिए, 0 हाफ 0 ले लीजिए, हो जाएगा। अरे बोलते काहे नहीं भाई, जल्दी यहाँ चलो। So first is not working, second is not, third is not working. Let us see fourth. फोर्थ में कांस्टेंट तो है लेकिन वो 0 है। हाथ चलाइए फटाफट।
नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड देखना है। इधर से क्वेश्चन आने शुरू हो रहे हैं, इसको ढंग से कर लीजिए, बात मानिए मेरी, आपका काम इसी से होगा। आप सबका। हो गया, ठीक है। अब देखो, ये मैं लास्ट वाला पार्ट करा रहा हूँ, फोर्थ वाला। जब कांस्टेंट जीरो होगा तो क्या होगा, दो तरह से हो जाएगा, थोड़ा ढंग से कर लीजिएगा। हाँ जी, देखिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस थिंग, एंड ये वो पूछ रहे हैं कि भैया ये सब स्पेस है या नहीं है, बताइए। तो बताने से पहले थोड़ा जस्टिफाई कर लेते हैं। जस्टिफाई कर लेते हैं, ये आपका डब्ल्यू है। बेटा, डब्ल्यू में होने के लिए क्या कंडीशन है, पहले दो कोऑर्डिनेट्स का सम जीरो होना चाहिए। मैं चार पांच एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, आप बस मुझे ये बताइए विच वन इज इन डब्ल्यू, विच वन इज नॉट इन डब्ल्यू। स्पीक अप। हाँ जी, फर्स्ट वन इज नॉट अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू, सेकंड इज अ मेंबर, थर्ड इज अ मेंबर, फोर्थ मेंबर नहीं है। नहीं। बढ़िया। तो इसका मेंबर होने के लिए ये रही कंडीशन। अब बेटा ज़रा ध्यान से देखना, सम प्रॉपर्टी देखो, आंखें खोल के रखना। सम प्रॉपर्टी ये इट विल पे यू अगर ढंग से करेंगे तो। दो एलिमेंट्स ले लीजिए, लेट एक्स वाई जेड एंड ए बी सी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। सम प्रॉपर्टी हो रही है बेटा, ज़रा दोनों का मीनिंग लिखोगे। इसका मतलब एक्स प्लस वाई ज़ीरो एंड दिस मीन्स ए प्लस बी ज़ीरो, ऑल्सो द सम, द सम व्हाट इज एक्स वाई जेड एडेड विद ए बी सी। कल कल तो बड़ा आंसर कर रहे थे, आज क्या हो गया, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। जी, टेल मी ये व्हेन विल इट बी अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू। मेंबर ऑफ डब्ल्यू होने के लिए क्या कंडीशन है, पहले दो कोऑर्डिनेट्स का सम जीरो होना चाहिए। मेंबर ऑफ डब्ल्यू होने के लिए यहाँ क्या कंडीशन है, अरे बोलो बाबा। एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस बी शुड बी जीरो, तो यहाँ से आ ही जाएगा। रीजन दे रहे हैं यहाँ पे, सिंस एक्स प्लस वाई जीरो एंड ए प्लस बी जीरो, दिस implies x plus y plus a plus b इक्वल टू जीरो। दिस implies x plus a, है ना, ढंग से लिखो। इट विल पे यू, इट विल पे यू अगर आप ढंग से काम करेंगे तो। बेटा आप स्केलर मल्टीपल पे आइए, स्केलर मल्टीपल। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड अल्फा बिलोंग्स टू जो भी आपका फील्ड है। हाँ जी, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू का मतलब क्या था, एक्स प्लस वाई जीरो। नो, द स्केलर मल्टीपल, व्हाट इज अल्फा टाइम्स एक्स वाई जेड। अरे भैया कब बोलोगे, अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड। हाँ जी, ये डब्ल्यू का मेंबर होने के लिए क्या कंडीशन होगी, फर्स्ट टू।
क्या कंडीशन होगी बाबू? हम्म रीजन अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, बस यही करना है आपको, लेकिन इसको ढंग से, एक क्वेश्चन ढंग से कर लो। अब के बाद तो बस ऐसे ही पेन फटाफट चलेगा, एक ढंग से लिख लीजिए। सम प्रॉपर्टी एंड स्किल मल्टीप्लिकेशन, प्लीज राइट इट प्रॉपरली विद ड्यू रिस्पेक्ट। आर यू लिसनिंग? यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मान लो मेरी बात। भार्गव, आर यू देयर? ढंग से लिखिए इसको। रोहन, राइट इट प्रॉपरली, बहुत ढंग से, बड़ा अच्छे से। रेडी फॉर नेक्स्ट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आइए, हो गया हो गया हो गया। क्वेश्चन लिखो फटाफट। हाँ जी, आर यू देयर? रेडी? तो हाँ जी, अब सेट तो आप समझ ही जाएंगे। बेटा पहले वाले पे आइए। भार्गव, आर यू देयर? भार्गव बेटा, कुछ कमी मत रखना, ठीक है ना? डांट पड़ेगी तुम्हें बहुत ज़्यादा, तुम सबको कह रहा हूँ। यहाँ से है वेक्टर स्पेस की असली शुरुआत। पहले वाले डेफिनेशन में तो 10-12 एग्जाम्स थी, इधर से असली शुरुआत है। तो ये आपका ए हो गया जी। ए में होने के लिए क्या कंडीशन है कि भैया पहला कोऑर्डिनेट 2 होना चाहिए। लीजिए अभी ले लेते हैं। बेटा ये बताइए, इज इट अ मेंबर ऑफ ए? यस, ये भी मेंबर है। ज़रा इन दोनों को ऐड कर दो। अरे ऐड करके बताओ क्या आएगा। हो गया सत्यानाश। हाँ, दिस इज अ मेंबर ऑफ ए, दिस इज अगेन अ मेंबर ऑफ ए, बट दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। कहाँ से बनेगा सबस्पेस? आगे बड़ा सबस्पेस बनाने। यस, सेकंड कंडीशन बी, बी फॉर बॉम्बे।
हेलो, आर यू गोइंग टू बॉम्बे? नो, यस, नथिंग। हाँ जी, यहाँ होने के लिए क्या बोल रहे हैं? सेकेंड कोऑर्डिनेट नॉन जीरो लीजिए, लीजिए सेकेंड कोऑर्डिनेट नॉन जीरो लीजिए, ये और ले लीजिए। हाँ जी बाबूजी, कुछ आया समझ में? सम बताइए। अरे बोलो भैया, सम। हो गया सत्यानाश। नाउ यू कैन सी दिस इज अ मेंबर ऑफ, दिस इज अ मेंबर ऑफ, बट दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ, तो ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट नंबर, ये वही वाली प्रॉब्लम खड़ी होगी ना, एनी कांस्टेंट अदर देन जीरो विल नॉट वर्क, नॉट वर्क, नॉट वर्क। अगर जीरो के अलावा कुछ नजर आ रहा है तो काम हो ही नहीं सकता आपका। सी पार्ट में वी आर इनटू सी पार्ट, सी फॉर कैलकाटा। जी यहाँ होने के लिए एक्स प्लस वाई का सम वन होना चाहिए। आइए ज़रा, वन जीरो 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 इज ए मेंबर, यस। जीरो वन जीरो जीरो इज ए मेंबर, ज़रा सम बताइए। इतना टाइम लगाओगे? इज नॉट अ मेंबर। हाँ जी, दिस इज अ मेंबर ऑफ सी बिकॉज इन दोनों का सम, दिस इज अ मेंबर ऑफ सी बट दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ सी। रीजन आपको पता है ना क्या लिखना है? पता है ना? जल्दी करिए, हाथ चलाइए फटाफट, फटाफट हाथ चलाओ भैया। भार्गव, आर यू राइटिंग? हेलो भार्गव, राइट एवरीथिंग प्रॉपरली, एटलीस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ऊपर ऊपर से नहीं करो, ऊपर ऊपर से टाइम पास मत करो, ढंग से करो जो करना है। तो आपको समझ में आ गया कि आर क्यूब में, आर फोर में इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, आर आर एन में, आर एन में तो कैसे करेंगे, और आपको मेट्रिसेस का भी समझ में आ गया। इसके पहले कि मैं आगे जाऊँ, आपको ज़रा दो क्वेश्चंस करा दूँ। अब भैया ये करके दे देना, ठीक है? करके दे दीजिए। हाँ फॉगी हो रहा है वो, एक्चुअल में कैमरे में मॉइस्चर दिख रहा है मुझे, कैमरे में ना थोड़ा सा मॉइस्चर दिख रहा है, वो तो भाई मौसम ऐसा है, कलर परसों की और बारिश है। हाँ हाँ, चलो मैं ये शेयर कर दूंगा स्लाइड्स, कोई बात नहीं, कर दूंगा मैं क्लास के बाद। जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिए। अभी ये ना इसमें मॉइस्चर दिख रहा है कैमरे में अंदर, उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, दिख रहा है यहाँ से थोड़ा सा, वो मौसम की वजह से है, और कल परसों की तो और बारिश है। चलो बेटा जी, ये ज़रा क्वेश्चन करके बताइए। मैं बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। लीजिए आ गया।
दिस मस्ट बी अ केक वॉक फॉर ऑल ऑफ यू। अगर उन्होंने फील्ड मेंशन नहीं किया है तो फील्ड आर ही लेंगे आप। यहाँ पे फील्ड मेंशन नहीं किया तो आर ही लो। ऑब्जर्वेशन से नहीं बताना है, थोड़ा हाथ पैर चला लीजिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा स्मार्टनेस भी नहीं दिखानी चाहिए। पक्के तौर पे बताइए है या नहीं है। प्लीज डू, ऑल ऑफ यू। दिस मस्ट बी अ केक वॉक, सिंपल क्वेश्चन। अल हाँ, गुड गुड गुड, शाबाश। कम से कम सी में तो आप समझ ही गए। ये जो एक्स वाई जेड टी ले लीजिए या ए बी सी डी ले लीजिए कैपिटल करके, या W1 W2 नाम दे देना उसको। तो लेट मी नेम देम एज कैपिटल ए, सॉरी, इसको बुला लेते हैं कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी और इसको कैपिटल डी। हाँ जी, अभी तो करवाया था। अब सब ये नहीं बनेगा, क्या नाम है, फील्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो बेटा ये आर क्यूब है और ये आपका सी है। हाँ जी, सी के दो वेक्टर अभी जैसे बताया था आपको, 1 0 0 ले लो और 0 1 0 ले लो। पहले दो कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो 1 आ रहा है, बट इनका जो सम है, इनका जो सम है वो क्या आएगा बेटा। तो दिस इज अ मेंबर, दिस इज अ मेंबर, बट दिस इज नॉट अ मेंबर। तो बेटा ये तो सबस्पेस बनेगा नहीं। इज इट ओके? हेलो हेलो, आर यू इन द क्लास और गॉन? जी, व्हाट अबाउट डी? डी फॉर दिल्ली। है कोई महापुरुष क्लास में? व्हाट अबाउट डी? डी में होने के लिए दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। अच्छा जी, ये लीजिए, आइए, 1 0 0, एक्स माइनस वाई यहाँ दिख रहा है आपको 1 है। हाँ जी, ये ले लीजिए। अरे ठीक है ना, सम बताओ। हे प्रभु, सम। चलो रो लो थोड़ा सा, बेटा क्लियर हो गई बात। तो दिस इज अ मेंबर ऑफ, दिस इज अ मेंबर ऑफ, बट दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ। तो ये भी गया। तो ये तो मैंने आपको अभी भी करवाया था इस तरह का। यू नो क्या करेंगे, हो जाएगा। ये दोबारा करके दिखाऊं? हाँ, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब करवा दो सर। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ भैया, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आईआईटी जैम के लिए भी, नेट के लिए भी, गेट के लिए भी और बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी, बाकी एकेडमिक्स के लिए भी, कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर हाल में आएगा ही आएगा। तो बी वाला देख लीजिए, ध्यान से देखिए। बी इक्वल टू एक्स वाई जेड वेयर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। बेटा क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रोहन लिख सकते हो। तो ये तो ऐसे बन गया, बन गया। अब दो वेरिएबल्स हैं बेटा, मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा, तो जब आपने पूछ लिया तो लीजिए। तो ये आपका आर क्यूब है और ये आपका बी है। ज़रा मेरे को बताएंगे बी में होने के लिए क्या कंडीशन है? ये ऐसे लेना पड़ेगा ना, तो बी के दो मेंबर्स कैसे दिखेंगे? गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, बी में होने के लिए दो मेंबर्स, आइए। पहला मैं, अरे अरे अरे, प्रूव हो रहे हैं, डिस्प्रूव नहीं हो रहा, प्रूव हो रहे हैं। 1 1 0 प्रूव हो रहे हैं। ऐसे अनर्थ मत करो यार, क्यों अन्याय कर रहे हो? यहाँ ले लो आप ए ए बी और यहाँ ले लीजिए आप एक्स एक्स वाई या एक्स एक्स जेड वोट एवर। हाँ जी, वो यू नो हो तो गया यार, सारा सारा काम ही हो गया। आइए, सम प्रॉपर्टी, एक्स एक्स जेड एंड पी पी लास्ट कोऑर्डिनेट जो आपको लेना लीजिए।
implies what is x x z plus p p q। अरे बोलो भैया, x प्लस पी, x प्लस पी, लास्ट कोऑर्डिनेट गया हवा खाने। बेटा इज इट अ मेंबर ऑफ बी होने के लिए क्या कंडीशन है? मेंबर ऑफ बी होने के लिए क्या कंडीशन है, जल्दी बोलिए। इक्वल, दे आर इक्वल। यहाँ डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस ले लीजिए, हो गया ना। ये इसका और इसका डिफरेंस जीरो आएगा नहीं आएगा? वह हो गया ऐसे ही, स्केलर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, व्हाट इज, अगर x कॉमा z आपका बी में है, बी में है, एंड अल्फा आपका आर में है, देन व्हाट इज अल्फा टाइम्स एक्स एक्स जेड? बोल भी दो। तीसरे को तो देखना ही नहीं है, पहले दो से ही काम होगा आपका। समझ में आ गया जी? ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये थोड़ा अलग तरह से मैंने प्रेजेंट करके दिया आपको, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। आगे एक दो क्लासेस में एक और मेथड बताएंगे आपको सब स्पेस प्रूव करने का, अभी ये डाइजेस्ट कर लीजिए। तो राइट नाउ ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज फॉल्स, डी इज फॉल्स। जल्दी हाथ चलो। रेडी फॉर नेक्स्ट? Another challenge is coming for you. करके दो। अब ये तो करना पड़ेगा बाबू। हम्म
हेलो भार्गव, आर यू डूइंग? वाई? प्लीज डू, प्लीज डू। एटलीस्ट सॉल्यूशन तो दे दो, कौन सब स्पेस बनेगा कौन नहीं बनेगा, ऐसे ही ऐसे कैसे चलेगा यार, थोड़ी शर्म करो थोड़ी। हेलो। ओके आइए, देखिए पहले वाले का क्या मतलब है, नॉन सिंगुलर का। नॉन सिंगुलर का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस विच आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है ना? हेलो। अरे बाबा इन्वर्टिबल ही है, ये कुछ और है। तो ये आपका V1 है, ज़रा आइए और मुझे बताइए क्या ये इन्वर्टिबल है? यस। इज इट इन्वर्टिबल? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो? हाँ जी, इज इट इन्वर्टिबल? यस, बट व्हाट अबाउट A प्लस बी? ये तो इन्वर्टिबल नहीं है, so दिस इज अ मेंबर ऑफ, दिस इज अ मेंबर ऑफ, बट दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ। आज की क्लास में तो यही सीखा आपने। बेटा जय श्री राम, हटाओ इसको। यस, व्हाट अबाउट बी पार्ट? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है, बी पार्ट, बी फॉर बॉम्बे। तो बेटा ये आपका एम एन क्रॉस एन हो गया। इसको ढंग से करिए, पूरा लीनियर अलजेब्रा यही है। अगर चलना आ गया आपको तो जो ठीक से चलना सीखेगा उसको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, यही सीखना है। बेटा डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो होना चाहिए V2 में। तो ये बताइए इसका डिटर्मिनेंट कितना है, ऑल ऑफ यू? इसका डिटर्मिनेंट कितना है बेटा? ज़ीरो। इसका डिटर्मिनेंट कितना है बेटा? ज़ीरो। लेकिन सम करेंगे तो क्या होगा? सत्यानाश। आयो समझ में? दिस इज अ मेंबर ऑफ, दिस इज अ मेंबर ऑफ, बट दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ। एक बार पुनः जय श्री राम। So V1 gone, V2 gone. Now comes up V3. 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 जी, यहाँ होने के लिए आपका ट्रेस जीरो होना चाहिए। अगर काउंटर एग्जाम्पल चाहिए तो ठीक है, नहीं तो प्रूव करके देख लेते हैं V3। तो बेटा V3 पे काम हो रहा है। अगर आपका A और B आपका V3 में है, V3 में, तो दिस विल एम्प्लाई ट्रेस ऑफ A ज़ीरो एंड ट्रेस ऑफ B ज़ीरो। हाँ जी, अगर ये दोनों नंबर ज़ीरो हैं तो इनका रिस्पेक्टिव सम भी ज़ीरो होगा। बट ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B सेम एज ट्रेस ऑफ A प्लस B, एम आई राइट? तो ये तो पता लग गया आपको कि भाई सम प्रॉपर्टी तो आ गई इसमें। अब सम प्रॉपर्टी आई गई है तो फिर स्केलर मल्टीपल कहाँ दूर है? स्केलर मल्टीपल कहाँ दूर है? हेलो, आर यू लिसनिंग? ये सब आप घर पे बैठ के ढंग से करना, मैं कह रहा हूँ ना आपको, पूरे वेक्टर स्पेस में इसी तरह की चीज़ें आएंगी अगर शुरू में चलना सीख लिया तो। बेटा ए अगर V3 में है और अल्फा आपका रियल है जी, ए V3 में, दिस इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ ए ज़ीरो। तो इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट इज अल्फा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए? तो दिस इज ट्रेस ऑफ अल्फा है। हाँ और क्या, तो लीजिए, यानी अल्फा ए आ गया आपका। वैसे देख लीजिए, कोई बात नहीं। ये देखिए, हाँ जी, व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए? ए, ए प्लस डी। व्हाट इज ट्रेस ऑफ अल्फा ए? अल्फा ए प्लस अल्फा डी। तो ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं कि भैया ट्रेस ऑफ अल्फा ए विल बिकम अल्फा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए? बोल तो दो यार कम से कम। वो है, आराम से हो जाएगा। तो बेटा ये तो सब स्पेस है, और मुझे पता है प्रॉब्लम आपको फोर्थ में आनी ही आनी है, आनी ही आनी है। करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस फोर्थ का। आप सर मारिए या अभी करा दूँ? कोई बात नहीं, अभी तो काफ़ी कुछ डिस्कस करना है। सब स्पेस खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू शुरू हुआ है। हिला के रख देगा आपको सब स्पेस का टॉपिक ऐसा है। रेडी फॉर नेक्स्ट? फोर्थ वाले में बी स्केलर नहीं है, बी ये लिखा है ना, देखो बी बिलोंग्स टू एम एस फिक्स्ड, यानी बी खुद मैट्रिक्स है। ये भी एन क्रॉस एन और ये भी एन क्रॉस एन है। बी फिक्स है लेकिन ए वेरी कर रहे हैं, यानी इसके मेंबर्स क्या हुए फिर V4 के, बताएंगे मेंबर्स क्या हुए? सॉरी, इसमें बी को फिक्स कर दीजिए और ए को वेरी कराइए।
देखो ये मॉइस्चर की वजह से ये भी नहीं काम कर रहा जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। तो बेटा ये आएगा इसमें पहला मेंबर BA1, अगला मेंबर BA2, अगला मेंबर BA3। तो इसमें इस तरह के मेंबर्स आएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी, तो करा ही देते हैं, करा ही देते हैं। आइए। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ये MN है। तो बेटा ये इसके मेंबर्स क्या क्या होंगे? अगर यस बी आपने फिक्स कर दिया बेटा, अगर इसके पास यहाँ A1 है तो यहाँ आ जाएगा BA1, अगर यहाँ A2 है तो यहाँ आ जाएगा BA2। इस तरीके के मेंबर्स इसमें एलिमेंट्स ही ऐसे। तो दिस इज इक्वल टू BA1, बी नहीं आप टच कर सकते, BA2, BA3, बी आप टच नहीं कर सकते। हाँ जी, सम प्रॉपर्टी पे आइए। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आपका V4 में, भैया एक्स की शक्ल कैसे दिखेगी और वाई की कैसे दिखेगी? चुप रहोगे या कुछ बोलोगे भी? ऐसे दिखेगी या नहीं? पहले सेट तो समझ लो। आगे बढ़ा। तो दिस इज BAK, ठीक है ना, एंड दिस इज BAJ या BAM। हेलो, आर यू देयर? समझ तो लीजिए क्या हो रहा है। So that is, what is x plus y? BAK plus BAM. Is it equal to B times something? Yes or no? ये तो BA टाइप का ही बन गया। आपको यही टाइप तो चाहिए, B into something, B into something, that's it. Tell me, is it a yes? Hello. Is it again a member of V4? बोलते काहे नहीं? तो बनना ही है, जाएगा कहाँ? इसी तरीके से लो, ये बताना जरा, अल्फा को अगर आप BA से मल्टीप्लाई करेंगे, BA से मल्टीप्लाई करेंगे, विल इट बिकम B टाइम्स अल्फा? यस इट विल, इट विल। तो दिस विल बिकम B टाइम्स A स्टार। ले लीजिए, उसके तो मेंबर्स ही ऐसे। ये लो, रो लो थोड़ा सा। तो भैया ये सब स्पेस बन गया। आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, दो पार्ट्स क्लियर, दो पार्ट्स अनक्लियर, और बस ऐसे करके बैठ गए। तो ये भी उन्हीं में से एक है। पहले तीन पार्ट्स तो फिर भी क्लैरिटी के साथ हो गए, चौथे वाले ने आपको रुला दिया। ये सब स्पेस है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर पहले तीन में तो बड़ा खुश हो रहे थे, चौथे ने। करिए करिए, ढंग से करिए। सब स्पेस प्रूव करना समझ गए कैसे करना है? वो दिख रहा था प्रूव हो रहा है भाई। उसमें अगर आप डिस्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे ए पार्ट और फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में तो डिस्प्रूव हो गया एग्जांपल लेके। अगर सी पार्ट को आप एग्जांपल लेके डिस्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो डिस्प्रूव नहीं, आप देखेंगे हर बार आ रहा है। हेलो, यहाँ नहीं आ रहा था, लेकिन सी पार्ट में अगर आप एग्जांपल लेंगे तो दिखेगा हर बार आ रहा है। तो लेट अस प्रूव इट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, लीजिए लीजिए, आइए। अब थोड़ा ध्यान से रुक जाओ, ठहर जाओ ठहर जाओ। आ रहा हूँ ना, बताओ कौन सा मैट्रिक्स ले, जैसा आप बोले। आज आप ही के उस पे चलेंगे। सो ये आपका M4 क्रॉस, सॉरी N क्रॉस N है। मैंने 2 क्रॉस 2 लेके आपको डिस्प्रूव करा दिया, तो लेट मी टेक 2 क्रॉस 2। बताइए जल्दी बोलिए। ये आपका V1 है, V2, V3 है ना? हाँ बोलो, बोलो। और Y में? हाँ ले लो, करो सम, करो। तो बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है। कहाँ डिस्प्रूव, कहाँ हुआ? देखिए देखिए, सॉरी, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, I'm आस्किंग, ये डिस्प्रूव कहाँ हुआ बाबा? ये तो कहाँ हुआ डिस्प्रूव? कुछ कह सकते हैं यहाँ से? हाँ नहीं, कुछ नहीं कह सकते ना। दूसरा एग्जाम्पल भी ले लो, तीसरा भी ले लो, तो आप कुछ कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। आपको बार बार लगेगा अरे यार ये तो प्रूव हो रहा है, प्रूव हो रहा है। तो लेट अस प्रूव इट। प्रूव करने के लिए मैंने बोला ना, सलीके से करिए। सम प्रॉपर्टी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लीनियर अलजेब्रा है ये, सेकंड बेस्ट टू रियल एनालिसिस। इससे प्यार करेंगे, इट विल पे यू, एग्जाम में भी और अदरवाइज भी।
डन। करिए करिए। भार्गव। हाँ जी, सब स्पेस प्रूव करने के लिए कौन कौन सी एग्जाम जरूरी हैं? शाबाश। बस यही कस के पकड़ के रखिए, वेक्टर स्पेस में भी आपको यही बोला था और सब स्पेस में भी यही बोला है। कोई भी क्वेश्चन आता है सब स्पेस का, आप लीनियर अलजेब्रा क्लास 2 से लेकर के अगर 30 40 50 क्लास भी कर रहे हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और एकेडमिक्स के लिए भी। अगर आप फर्स्ट क्लास से लेकर के 40 50 क्लास भी कर रहे हैं या 3 4 साल तक पढ़ रहे हैं लीनियर, तो ये नहीं छूटेगा कभी भी। ये जो एग्जाम प्रूव करना होता है ना, सम प्रॉपर्टी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये कहीं जाएगा ही नहीं। पूरा लीनियर पढ़ लीजिए चाहे, मेट्रिसेस में भी आएगा देखना। हाँ जी, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? ओके, तो हमने दो तरह के क्वेश्चंस किए अभी, दो तरह के। पहला पहला टाइप था आर पावर एन में सबस्पेस प्रूव करना, दूसरा टाइप था मेट्रिसेस में सबस्पेस प्रूव करना। अब जरा पॉलिनॉमियल्स पे आते हैं। कल मैंने आपको P2 समझाया था क्या होता है, अब भैया दोबारा मत पूछना देखो। जो होना होगा इसी में हो जाएगा आप लोगों का। यस ऑल ऑफ यू। देखिए यहाँ मैंने 01 01 लिख दिया। ऑब्वियस सी बात है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसके पहले कि आप कंफ्यूज हो, मैं ज़रा पहला क्वेश्चन कर देता हूँ। आपको P2 याद है? P2, तो भैया ये P2 है और इसमें आपने A ले लिया। A में होने के लिए क्या कंडीशन बोल रहे हैं? ऐसा पोलिनोमियल लेंगे जिसका F01 है। अच्छा, दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। अगर ये आपका fx है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, या जो भी है जितना भी है, बेटा ज़रा मेरे को बताइए F0 क्या है? इसको ना कहीं लिख लो, पहले देखो पहले क्या क्या लिखना है। F0 का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म के बारे में बात करना। हाँ जी, इसका बताइए F1 कितना आएगा? F1 ए प्लस बी, हाँ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। कुछ आया समझ में या नहीं आया? अरे आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो बेटा अगर F0 लिखा है तो कांस्टेंट टर्म लिखा है, अगर F1 लिखा है तो सम ऑफ सारे कोएफिशिएंट्स लिखे हैं। इज इट ओके? तो इसकी जगह आप कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म इज 1, इसके प्लेस में कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म इज 0। यहाँ कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स इज 1, यहाँ सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स इज 0। इज दिस ओके? और ये P2 में क्या है, तो Pn में भी कह सकते हो। Pn में क्या बनेगा अब? ओके, चीज़ों को वैसे देखिए ना जैसी वो हैं। मान लीजिए आप Pn में लिख रहे हैं, Pn में, तो बेटा ये देखो A0 A1 A2 X2 करते करते AN XN तक गए और आपने बगल में ये लिख दी। हाँ जी, उसी को लिखने का दूसरा तरीका, ये क्या चीज़ का सम जीरो बता रहे हैं? कोएफिशिएंट्स का, दिस सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। हेलो, अरे भैया कुछ घुसा आपके दिमाग में या नहीं घुसा?
अगर इसको आप, हाँ ये कौन देखेगा भैया, कोई और आके देखेगा? अगर ये एफ एक्स है तो ये सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है, अभी बताया था ना। अरे ए नॉट ए वन ए टू, तो एक्स हटाओ ना, एफ वन। इज इट ओके? हेलो, क्या हो गया भैया आप लोगों को? तो सदमा लग गया लगता है ये सब देख के। लिखिए पहले इनको कहीं। किसी पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म को क्या लिखा जाता है, किसी पोलिनोमियल में सम ऑफ कोएफिशिएंट्स को क्या लिखा जाता है? हेलो भार्गव, आर यू देयर? अच्छे से ढंग से कर लो, ठीक है? मैं सब कुछ पूछूंगा, एकदम क्लैरिटी के साथ आंसर आना चाहिए। ये स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अब आइए ज़रा सब स्पेस पे बात कर लें। भाई एक एक पार्ट अच्छे से देखिए। अब ये स्टूडेंट्स, ये आपने दूसरे तरीके से देखने का समझ लिया कि कैसे देखेंगे। ये एफ जीरो क्या चीज़ होती है? कांस्टेंट टर्म। तो आप उधर ध्यान दो, उधर क्या लिखे, उधर मतलब बाद में ये सब थोड़ा ना आपको बताएंगे, वो बताएगा ना आंसर। टेल में ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहे हैं आंसर, हे प्रभु, आंसर तो यहाँ से आएगा ना यार, इधर से लेफ्ट से थोड़ा ना, राइट से आएगा। ये क्या है? ये ऐसे कांस्टेंट है जिसमें जीरो भी है और जीरो के अलावा भी है। मैंने आपको कुछ दिशा निर्देश दिए थे ना पिछले क्वेश्चंस में। वेन एवर देर इज अ कॉन्स्टेंट डिफरेंट फ्रॉम जीरो, यानी जबरदस्ती, तो काम नहीं बनेगा भाई। हेलो, यही बोला था ना। देखो जरा पहले वाले में आते हैं, सबसे पहले वाले में। तो ये आपका P2 है, पहले वही हुआ ना, चीज़ें जैसी हैं वैसे तो देखिए पहले। आई बड़ा चैंपियन बनने। हाँ जी, फर्स्ट केस में कांस्टेंट टर्म वन होना चाहिए। अच्छा जी, लो टेल मी, इज इट अ वैलिड मेंबर ऑफ ए? क्या इसका कांस्टेंट टर्म वन है? अरे है या नहीं है? डेफिनेटली है। जी एक्स ले लीजिए, लीजिए लीजिए। अब जरा ऐड करके बताइए क्या है, बोलोगे या नहीं बोलोगे? हो गया सत्यानाश। टू प्लस टू एक्स, बस। दिस इज अ मेंबर ऑफ, दिस इज अ मेंबर ऑफ, बट दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ। क्यों? इसका कांस्टेंट टर्म क्या है? वन तो नहीं है ना। चलो जय श्री राम, हटाओ उसको यहाँ से। सेकंड वाले में, सेकंड हो जाएगा, मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा। अब उधर उधर देखो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, वन जीरो के अलावा कोई भी चीज़ आ रही है ना, वो फंसेगी फंसेगी। बेटा यहाँ एफ वन वन है, एफ वन वन मतलब सम ऑफ कोएफिशिएंट शुड बी वन। थ्री थर्ड पार्ट के लिए कभी ढंग से किया नहीं आप लोगों ने, अब तो कर लीजिए कम से कम। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा मैं? हाँ जी, सी पार्ट में आइए। बेटा अब आपको ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसमें सारे कोएफिशिएंट्स का सम जो है, सब कोएफिशिएंट्स का सम वन आएगा। अच्छा जी, कितना आ रहा है सम? वन आ रहा है। हाँ जी, अब कितना आ रहा है? अभी भी वन ही आ रहा है। जरा बताइए सम क्या आएगा? अरे सम बोलो बाबा। थ्री माइनस एक्स, बस वो तो गया। हाँ जी, अब क्या आ रहा है कोएफिशिएंट्स का सम? वन तो नहीं आ रहा। तो ऐसे सिंपलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए प्लीज। अब तो जो हो गया हो गया भाई, लेकिन अब जो आपके हाथ में ना बहुत बड़ी चीज, ये लीनियर अलजेब्रा बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसे ही बिल्कुल इसी कैटेगरी का सब्जेक्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैं ऐसे ही कह, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मतलब कोई भी एग्जाम हो, ये दोनों चीज़ें इंटेक्ट रहती हैं, वैसे ही आता है जैसे एकेडमिक्स में चलता है। हाँ इधर थ्योरम्स थोड़ा कम है, बट हो जाता है। ये बहुत अच्छा पेपर, बहुत अच्छा मीठा पेपर, देख ही रहे हैं आप आपके सामने। सो ये आपका सी भी गया, करिए यहाँ तक कंप्लीट कीजिए।
अभी आपको BOD कराते हैं। आज की क्लास से आपने क्या सीखा? जब कभी भी कोई कांस्टेंट लिखा है आपके सामने डिफरेंट फ्रॉम जीरो, तो विल इट वर्क और इट विल नॉट वर्क? नॉट वर्क, हो ही नहीं सकता। बस फटाफट निकाल लो कि क्यों नहीं हो सकता। वो चाहे मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे RN का क्वेश्चन हो, चाहे पोलिनोमियल का क्वेश्चन हो, किसी का भी हो, कोई भी कांस्टेंट जीरो के अलावा दिख गया पिक्चर में, तो भैया आपका बल्ब ऑन हो जाना चाहिए। रेडी फॉर नेक्स्ट? अब मैं ज़रा बचे हुए दो पार्ट्स करा देता हूँ आप। हाँ जी, BOD देखिए, B फॉर बॉम्बे, D फॉर दिल्ली। यस, आर यू देयर विद मी? सो B इज इक्वल टू, बेटा जब तक तुम्हारा बेसिस और डायमेंशन वाला काम ना हो जाए ना, सांस मत लेना। सच कह रहा हूँ मैं। मेरे से पूछो ना आके कि क्या दिया है उसने मैथमेटिक्स, कहाँ कहाँ जाके यूज़ होगा। सॉरी, F1 0 है ना, F0 0 है, बी में F0 0 है। आइए ध्यान दीजिए। हाँ जी, सम प्रॉपर्टी। अगर आपका Fx और Gx बी में तो दिस इम्प्लाइज F0 इज 0 एंड G0 इज 0। बोलिए, व्हाट इज F0 प्लस G0? अरे बोलो भैया, ज़ीरो ही तो आएगा। तो कहना ही से एफ एक्स प्लस जी एक्स बी में बिलोंग कर रहा है। हाँ डेफिनेटली, ये बी में कब बिलोंग करेगा? जब इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो पे जीरो आएगा, वो तो आ ही रहा है। इज इट ओके? स्केलर भी हो जाएगा। हेलो, हेलो, क्या हो गया? इंटरनेट कनेक्शन बंद? अगर एफ एक्स आपका बी में है और अल्फ़ा आपका फील्ड में आर में है, सो देयर फोर ये एफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो बेटा अल्फ़ा टाइम्स एफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, है ना? अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। हो गया? बिल्कुल ऐसे ही आपका जैसे सेकंड पार्ट हुआ है, ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं होगा, ये बताओ। विल यू बी एबल टू डू फोर्थ पार्ट? मेथड आपको समझ में आ गया? प्रूव कैसे करना है, डिसप्रूव कैसे करना है? ओके। डन। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बट अभी आप इसको एफ एक्स जी, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नो, आपका बिल्कुल वो आर्ग्यूमेंट जायज़ है, लिख सकते हैं। चलिए, रेडी फॉर नेक्स्ट स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन करिए अभी। आपको C01 बताया था ना लास्ट क्लास में?
अभी मैं एक्चुअल में डायग्राम में चला गया था, इस वजह से दिए मैंने। ये हो तो जाएगा ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बाकी इसका डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम की ज़रूरत क्या आन पड़ी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। हाँ जी, इसकी शक्ल देखना ज़रा, डायग्राम। लास्ट क्लास में आपको बताया गया है कि व्हाट इज C01। C01 यानी कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑन 0 1 इंटरवल। अब आपको ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन चाहिए जिसका वैल्यू हाफ पे 0 है। भैया ज़रा ध्यान दो, इसको F बुला दो, इसको G बुला दो, G फॉर यू नो व्हाट। एंड लास्ट वाला हाँ, ये ज़ीरो फंक्शन ले लिया मैंने, इसको H बुला दीजिए। क्या आपको तीन फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं? कैन यू सी 3 डिफरेंट फंक्शन ऑन दिस बोर्ड? हेलो। अब मेरे को ये बताइए, तीनों के तीनों 0 1 पे कॉन्टिन्यूस हैं या नहीं है? बिल्कुल है। अरे हैं या नहीं है भाई? F at half is 0, G at half is non-zero. What about H at half? हाफ के H तो सब जगह 0 है, तो हाफ पे भी 0 होगा। अब ये बताओ ज़रा, अगर पिक्चर इस तरीके से बनता, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया मैंने, और तो कोई बात ही नहीं है, प्रूव तो हो ही जाएगा। बोलिए अंदर क्या आएगा और बाहर क्या रहेगा? ये तीनों एफ जी एच तीनों बीइंग कॉन्टिन्यूस फंक्शंस आर मेंबर ऑफ C01, मेंबर्स ऑफ C01, बट W का मेंबर क्या क्या होगा? F होगा। हाँ जी H होगा, लेकिन G विल वेट आउटसाइड, रीज़न आपको पता ही है। तो प्रूव तो हो ही जाएगा, सब स्पेस प्रूव हो जाएगा। देखिए, अगर आपका F का, मैं थोड़ा इधर प्रूव करा रहा हूँ भाई, मैं थोड़ा इधर सिंबल चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आप ना कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इसको H के बजाय ना G कह देते हैं, क्योंकि F के साथ G का पेयर अच्छा लगता है, अदरवाइज आप गड़बड़ कर दोगे, पक्का करोगे गड़बड़। हम्म, तो अब F और G अंदर रहेगा और H बाहर रहेगा, है ना? ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही। आइए इधर, अगर F G आपका W में है तो इसका मतलब बताएंगे? इसका मतलब किस पॉइंट पे 0 1 दिख रहा है ना डायग्राम? अब तो अंडरस्टैंडिंग आ गई आपको। F हाफ इज 0 एंड G हाफ इज 0, सो दैट इज, ऐड कर दीजिए। है कोई जो ऐड करे? दैट इज, बोलिए। सॉरी, भार्गव। F प्लस जी एट हाफ इज 0। किस फंक्शन का वैल्यू हाफ पे 0 है? F प्लस जी का। तो बेटा क्या F प्लस जी नहीं बिलोंग करेगा W में? अरे बोलो भाई, ऐसे करना है अंडरस्टैंडिंग के साथ, ऐसे हवा में नहीं उड़ानी है बात। ऐसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा। तो हमने लगभग सारे सेट्स कंप्लीट कर लिए जिन पे यूजुअली क्वेश्चन बनता है, बाकी तो मैं कराऊंगा आपको आगे, हो जाएगा। R पावर n पे क्वेश्चन आता है, यू कैन डू मेट्रिसेस, यू कैन डू पोलिनोमियल्स, यू कैन डू, एंड राइट नाउ C01 ये मेन है भाई। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा नहीं आता, बट मोर और लेस यही घूमता रहेगा आपकी आंखों के सामने। दीज आर द मेन थिंग्स। चलिए चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो। हाँ मैं ले ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। हेलो।